एक बार नारद बाबा हरिगुण गाते, वीणा बजाते कैलाश की ओर पहुंचे। प्रभु की प्रेरणा हुई कि चलो आज शिव और पार्वती में झगड़ा लगा दिया जाए। वैसे तो नारद जी ज्ञान से परिपूर्ण है, ज्ञान देते हैं, लेकिन लोकाचार में लोग बोल देते हैं ना कि तू तो नारद का काम करता है, इधर की उधर, उधर की उधर। तो भगवान की आज प्रेरणा हुई है कि हमने भगवान नारायण और लक्ष्मी में भी झगड़ा करा दिया, ब्रह्मा जी के यहां भी करा दिया, इंद्र के यहां भी करा दिया, शंकर जी रह गए। तो आज चलो भोले बाबा के यहां ही झगड़े का बीज बो दिया जाए। गए भोलेनाथ तो कहीं गुफा में ध्यान में मग्न थे, माता जी अकेली थी, अकेली बैठी। नारद जी गए, प्रणाम किया, माता जी ने भी प्रणाम किया। देखिए ये हमारे सनातन की सुंदरता है, दोनों एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी तो माता जी कहकर प्रणाम कर रहे हैं और पार्वती जी गुरु जी कहकर के प्रणाम कर रहे हैं। ये सनातन की सुंदरता है। तो माता जी ने पूछा, नारद जी आजकल आना जाना कुछ कम कर दिया है, देख रहे हैं कम आते हो। नारद जी बोले, बस क्या बताएं, लोगों का प्रेम अब बनावटी और दिखावट से पूर्ण हो गया, तो मन ही नहीं करता। किसी के घर जाओ तो सोचेगा किसी मतलब से आया होगा। हम लोगों की सोच कलयुग से ग्रसित हो गई। ब्राह्मण घर में आए तो मतलब दक्षिणा लेने ही आए होंगे। नहीं, जाते भी हैं, ऐसे भी ब्राह्मण हैं जो दक्षिणा लेने ही जाते हैं, लेकिन अब सारे ही नहीं है खीर खाते घूमने वाले, अच्छे भी होते हैं उसमें। तो नारद जी बोले, हमने जाना ही बंद कर दिया, किसी के यहां जाओ कोई मतलब ही समझे। सबका बनावटी प्रेम हो गया, दिखावटी, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ। तो पार्वती जी बोली, ऐसी बात नहीं है गुरुदेव, मुझ में और भोलेनाथ में तो बड़ा प्रेम है, और इतना प्रेम है कि कुछ भी नहीं छिपाते। गुरु मंत्र के लिए कहा गया, ध्यान अवस्था में जो अनुभव हो उसके लिए कहा गया कि इसका परामर्श केवल गुरु से ही कर सकते हैं, या बहुत प्रतिकूल अवस्थाओं में गुरु भाई से कर सकते हैं। गुरु मंत्र है, ध्यान अवस्था में होने वाले अनुभव हैं, लेकिन भोलेनाथ तो सब बताते हैं। आज ध्यान में क्या देखा वो आते ही बताएंगे। नारद जी को मौका मिल गया, अच्छा माता जी इतना प्रेम करते हैं, तो कभी ये बताया कि उनके गले में जो मुंडों की माला है उसमें किसके सर लगे हैं? पार्वती जी बोली, ये तो कभी नहीं बताया। फिर क्या प्रेम करते हैं? खाक प्रेम करते हैं। 24 घंटे में जो माला गले में लटकी रहती है उसी के बारे में नहीं बताया, तो क्या प्रेम करते हैं? अब पार्वती जी को बुरा लग गया। अच्छा आने दो भोले बाबा को, आज बताती हूं, हमसे कपट। नारद जी ने देखा कि अब सामने मत रुको, नहीं तो अब माता जी को क्रोध आ गया, पहला नंबर तुम्हारा ही ना लग जाए। नारद जी, अब माता जी आप जानो, भोले बाबा जाने, आपके बीच की बात है। नारद जी खिसक लिए वहां से। चलो आश्रम के बाहर भोले बाबा भी आते हुए दिख गए कि प्रभु जल्दी जाइए, माता जी इंतजार कर रही हैं। भगवान बोले, जरूर नारद, आज तुम मेरे घर से निकल रहे हो तब तो जरूर इंतजार करती होगी। भोले बाबा तभी समझ गए दाल में कुछ काला है, और घर आके मालूम पड़ा कि पूरी दाल ही काली है। माता जी का कहीं कोई पता नहीं कहां गई। नारद बाबा इधर बाहर गए, माता जी कोप भवन में चली गई, अब जाओ मनाने। अच्छा पहले का सिस्टम ठीक था, बताना नहीं पड़ता था कि नाराज हैं। एक कमरा बना दो, वो उठने का कमरा, उसमें जो गया केकई को कहना नहीं पड़ा मैं नाराज हूं। दशरथ जी ने जाना कि केकई कोप भवन में गई, श्रृंगार उतार दिए, तो मनाने चले गए पीछे पीछे। ऐसे भोले बाबा को पता चला, माता जी कोप भवन मनाने चले गए। माता जी तो नाराज हैं, भगवान शिव इधर से आते हैं तो इधर मुंह घुमा लेती है, भगवान शिव इधर जाते हैं तो इधर मुंह घुमा लेती है। अरे भाई बात क्या है, बात तो बताओ। रहने दो आप, ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले। अरे भाई ऊपर से काला तो चलो शरीर है, लेकिन अंदर से काला वो होता है जो कपट करे, झूठ बोले। और हमने क्या कपट कर दिया? पार्वती जी बोली, ये बताओ
हमसे प्रेम किया? हाँ बहुत। तो 24 घंटे जो माला गले में रहती है, कभी उसके बारे में नहीं बताया उसमें किसके सर लगे? ये कपट है कि नहीं? बात छिपाई। भोले बाबा बोले देवी तुमने कभी पूछा नहीं, हमने कभी बताया नहीं। अब सुन लो, इसमें किसी और के नहीं, तुम्हारे ही सर लगे हैं। जब जब तुमने देह त्याग किया, तुम्हारे सर को अपनी माला में पिरो लिया। पार्वती जी कहती हैं अब तो और भी ज्यादा महाकपटी। अब क्या कर दिया? ये बताओ कि मैं ही क्यों मरती हूं, आप क्यों नहीं मरते? अगर वास्तव में प्रेम किया होता तो वो अमरता की बूटी जो घोट के आपने पी रखी है वो मुझे भी पिला देते। भगवान शिव बोले हमने तो प्रभु की अमर कथा का श्रवण किया है। तो पार्वती जी कहती हैं हमें भी सुनाओ। तो भाई ऐसे नहीं सुना सकते, एक बार देख लो चारों तरफ कोई और सुन तो नहीं रहा है। पार्वती जी जल्दी में थी, अभी उनको दुनिया का होश थोड़ी है। जिसको अमर कथा सुनने को मिलने वाली हो, जिसको अमृत पीने को मिलने वाला हो, तो छोटे मोटे आदमी उसको नजर आएंगे? मैं तो अमृत पीने जा रहा हूं, छोटे मोटे लोगों को कुछ गिनेगा ही नहीं। पार्वती जी ने चारों तरफ देख लिया, कोई नहीं है। भगवान भोलेनाथ के व्यासासन के ठीक पीछे एक तोते का फूटा हुआ अंडा तो नष्ट हो चुका था, जिसमें जीव रहा ही नहीं, फूटा हुआ अंडा पड़ा था। पार्वती जी सोचने लगी ये क्या कथा सुनेगा। आकर के भोलेनाथ को कह दिया कोई नहीं है, पूरा आश्रम चारों तरफ से देख लिया, आप तो अमर कथा सुनाइए। जल्दी जल्दी में आके बैठ भी गई। भोलेनाथ बोले सुनो, हम आंख बंद करके कथा सुनाते हैं, आप सुन रही हैं कि नहीं सुन रही हैं हमें क्या पता। तो जैसे छोटे छोटे बच्चे आंख बंद करके रात को कहानी सुनते हैं ना, तो दादा दादी बोल देते हैं बोलते रहना, हुंकारे भरते रहना। तो इसलिए भोलेनाथ ने कहा कि बीच बीच में ओमकार ओम ओम बोलते रहिएगा, ताकि मेरे कानों तक स्वर पहुंचता रहे कि आप सुन रही हैं और हम सुना रहे हैं। नहीं मालूम पड़े हम कथा कह गए आप सो गई। पार्वती जी बोली ठीक है। भोलेनाथ ने कथा सुनाना शुरू किया। पार्वती जी ओम ओम शब्द का उच्चारण समय रहते करती जा रही हैं। धीरे धीरे कथा आगे बढ़ी। कथा के प्रभाव से तोते का वो फूटा हुआ अंडा सबसे पहले साबुत हो गया। धीरे धीरे कथा और क्रम में आगे बढ़ी तो उसमें से जीव निकलने लगा। उस तोते के नष्ट हो चुके अंडे में से बहुत सुंदर शुक शावक एक छोटा सा तोते का बच्चा निकला। और ये तोते का बच्चा अब भोलेनाथ के मुख से झरती हुई अमृतमयी कथा का पान कर रहा है। लेकिन कथा सुनते सुनते पार्वती जी को नींद आ गई। पार्वती जी सोई, तोते का बच्चा घबरा गया कि हुंकारे की आवाज बंद हुई तो भोले बाबा कथा बंद कर देंगे। पार्वती जी के तो घर की बात है फिर सुन लेंगी, लेकिन मुझे थोड़े ये सौभाग्य दोबारा मिलेगा। तो उसने कथा सुनने के लिए कपट किया। पार्वती जी के स्वर में ओम ओम बोलने लगा। पार्वती जी सो गई और वो पार्वती जी की आवाज बना करके ओम शब्द उच्चारण करने लगा। भोलेनाथ ने कथा संपन्न कर दी और आंख खोल करके भोलेनाथ ने देखा तो पार्वती जी सो रही हैं। पूछा गया कहां आंख लगी थी कि वहां आंख लगी थी। तो आगे की कथा फिर कौन सुन गया? पार्वती जी बोली कमाल करते, जब आपने ही कहा था कि हुंकारे भरती रहना, हुंकारे की आवाज बंद हो गई तो कथा बंद हो जानी चाहिए थी आपकी। भोलेनाथ बोले भाई हमारे कान में तो ओमकार का स्वर आ रहा था, बराबर आपकी आवाज में ही आ रहा था। पार्वती जी बोली आपके कान उसी तरह बज रहे होंगे, हम तो सो गए तो हम कहां से ओमकार बोलेंगे। भोलेनाथ बोले नहीं कोई तो है तीसरा। दिव्य दृष्टि से देखा तो व्यासासन के पीछे बैठ करके वो तोते का बच्चा सुनी हुई कथा का आनंद से मनन कर रहा था। भोलेनाथ की जैसे ही उस पर दृष्टि पड़ी तो नाराज हो गए। देखिए व्यास गद्दी के पीछे बैठ करके कथा सुनना ये कथा की चोरी में आता है, और व्यासासन से ऊपर बैठ करके कथा सुनना ये कथा का अपमान है। स्वयं हनुमान जी को भी प्रायश्चित करना पड़ा था जब अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठ करके उन्होंने गीता का श्रवण किया था। वक्ता से ऊंचे बैठ करके कथा श्रवण ना हो
कथा का अनादर होता है, वक्ता के पीछे बैठ करके कथा श्रवण ना हो, कथा की चोरी का पाप लगता है। भोलेनाथ ने कुछ नहीं सोचा, बस त्रिशूल उठाया, अब इसे नहीं छोड़ूंगा, मेरी कथा की चोरी करी है। तोते का बच्चा आगे आगे, भोलेनाथ पीछे पीछे। व्यास जी के आश्रम में गया और वेद व्यास जी की कुटिया में प्रवेश कर गया। प्रभु की लीला, प्रभु की इच्छा बलवती है, बलवान है, और जबाई लेती हुई वेद व्यास जी की धर्मपत्नी के मुख में प्रवेश कर गया, सीधा उदर में पहुंचा। भोलेनाथ तो कुटिया के बाहर त्रिशूल लेकर के खड़े हो गए कि क्या पता मैं अंदर जाऊं, वो बाहर भाग जाए। तो उससे अच्छा है कि बाहर ही उसका इंतजार करो, निकलेगा तो सही। भोलेनाथ पहरेदार बन के कुटिया के बाहर खड़े और सामने से वेद व्यास जी चले आ रहे हैं। दूर से देखा कि मेरी कुटिया के द्वार पर तो स्वयं भोलेनाथ खड़े हैं, तो अब तो आनंद की सीमा नहीं रही। आकर के भोलेनाथ के चरणों में गिर गए कि प्रभु कैसे आज इस दीन पर कृपा कर दी जो उसके द्वार पर खड़े हो। भोलेनाथ बोले शांत रहो, मौन रहो, आपकी कुटिया में मेरा चोर गया है। आपकी चोरी महाराज? मतलब भगवान नारायण कहें हमारे वैकुंठ में चोरी हो गई तो समझ में आता है, इंद्र कहें स्वर्ग में चोरी हो गई तो समझ में आता है, भोलेनाथ कहें कि कैलाश में चोरी हो गई तो चोरी हुई क्या? अच्छा दूसरी बात, आपका चोर होगा तो कोई छोटा मोटा तो होगा नहीं, होगा तो पहाड़ जैसा बड़ा ही होगा। जो आपकी चोरी करके और आपको दौड़ा के यहां तक ले आया कोई साधारण चोर नहीं होगा, कोई पहाड़ जैसा ही होगा, और इतना बड़ा कोई मेरी कुटिया में आ नहीं सकता। भोलेनाथ बोले नहीं नहीं, छोटा सा तोते का बच्चा है और मेरी अमर कथा चोरी से सुन करके भागा है, छोड़ूंगा नहीं। वेद व्यास जी बोले पूरी सुन ली? हाँ पूरी सुन ली, एकदम शुरू से अंत तक के। हाँ। तो वेद व्यास जी बोले महाराज ये बताओ, अपने मुंह से अमर कथा सुना के पूरी उसको अमर कर चुके, अब कैसे मारोगे? अब जाकर के भोलेनाथ को स्मरण हुआ। भोलेनाथ व्यास जी बोले महाराज आप वास्तव में ही भोले हो, अपने मुख से संपूर्ण अमर कथा सुना करके उसे अमर कर दिए, अब मारने चले हो, अब वो कैसे मरेगा? तब भोलेनाथ ने कहा जाने दो, अब जो हुआ सो हुआ, अब लौट के चले गए। यही श्री सुखदेव जी महाराज हैं। 12 वर्ष तक जन्म नहीं लिया कि संसार में जाऊंगा, जन्म लेते ही माया पकड़ लेती है। सब लोग खुश हो जाते हैं, घर में बालक का आगमन हुआ, माता पिता प्रसन्न हैं, दादा दादी प्रसन्न हैं, उधर नाना नानी प्रसन्न हैं, मामा मामी, चाचा चाची, ताऊ ताई, अनेकों संबंध मिल जाते हैं। माया इतनी बुरी तरह से जकड़ लेती है बंधनों में, उसके बाद फिर ना तो भजन बनता है ना भक्ति हो पाती। तो इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं कि अब तो जाएंगे ही नहीं, जन्म ही नहीं लेंगे। 12 वर्ष तक बेचारे व्यास जी परेशान, मां के गर्भ को मंदिर बना करके वहीं पर रह रहे हैं। तो स्वयं द्वारिकाधीश प्रभु को चल करके आना पड़ा कहने के लिए कि सुखदेव जन्म लो, मेरी माया का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। स्वयं प्रभु आए, तब जाकर के सुखदेव जी ने जन्म लिया, और जन्म लेते ही श्री सुखदेव जी महाराज वन की ओर चल पड़े, रुके नहीं।